Good morning, student. Today we read our second chapter topic how to protect worker in the unorganized sector. कि जो मजदूर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं हम उसे किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर जॉब दैट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर. अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसकी क्या रहती है, ज़्यादा डिमांड होने पर ही क्या किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है. बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली. और यही कारण है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट क्या है, बहुत धीमी गति से बढ़ता है. इट इज़ आल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. और कई बार ये भी पाया जाता है कि बहुत से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं. दे अडॉप्ट सच स्ट्रेटजीज टू इवेड टैक्सेज एंड रिफ्यूज़ टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबर्स. वो इसलिए करते हैं ताकि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़े और वो कानून फॉलो नहीं करने पड़े जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं लेबर्स के लिए. देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि आजकल क्या करती है, कई कंपनीज़ हैं वो क्या करती है अपने टैक्स बचाने के लिए लेबर लॉज उनको फॉलो नहीं करने पड़े, इनके लिए वो लोग क्या करते हैं कि इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाते हैं ताकि ये लगे कि वो अनऑर्गेनाइज के रूप में वर्क कर रहे हैं. As a result, a large number of workers are found. As a result, large number of workers are forced to enter the unorganized sector job, which pay a very low salary. अब ये सब चीज़ें क्या हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में भाई किसके रूप में वर्क कर रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में वर्क कर रहा है और वहाँ पर जॉब्स क्या होती है, इतनी नहीं होती है. तो लोगों को काम कहाँ पर करना पड़ता है, लोगों को काम करना पड़ता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. जो सैलरी क्या करते हैं, जो वेतन है वहाँ पर उनको बहुत कम मिलता है. दे आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड एंड नॉट पेड अ फेयर वेजेस. कई बार क्या होता है उनका शोषण होता है, उन्हें फेयर वेजेस नहीं मिलती है. देयर अर्निंग्स आर लो एंड नॉट रेगुलर. वहाँ पर उनकी अर्निंग्स है वो क्या होती है, लो होती है और रेगुलर भी नहीं होती है. दीज जॉब आर नॉट सिक्योर एंड हैव नो अदर बेनिफिट. और ये जॉब क्या होती है, सिक्योर नहीं होती है और उनसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है. जैसा कि हमने पहले पढ़ा था ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स सिक्योर नहीं होती है, पेमेंट रेगुलर नहीं मिलता है, उसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी सिक्योर नहीं होता है. कभी भी चाहे तो एम्प्लॉयर उसको क्या कर सकता है, अपनी जगह से हटा सकता है. Since the 1990, it is also common to see a large number of workers losing their job in the organized sector. और 1990 के में ये भी देखा गया कि जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं वो अपना जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, खोते जा रहे हैं. दीज वर्कर आर फोर्स टू टेक अप जॉब इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर विथ लो अर्निंग. और इसके कारण क्या करना पड़ता है, जो मजदूर है उन्हें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लो सैलरी पर वर्क करना पड़ता है. Hence, beside the need for more work, there is also a need for protection and support of the worker in the unorganized sector. और ये इसलिए किया गया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में अधिक रोजगार की अधिक जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी जो नेसेसिटी है और जो लेबर है उनके प्रोटेक्शन की क्या है, ज़रूरत है. अब भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हो रहा है कि मज़दूरों को कम सैलरी मिल रही है, उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है. इसके लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप आया गया कि किस तरह से जो लेबर है उनको जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके. हु आर दीज वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन. अभी ये बोल रहा है कि ये लाचार लोग बाग कौन है, हु नीड प्रोटेक्शन, किन्हें प्रोटेक्शन चाहिए. In the rural areas, the unorganized sector mostly comprises of landless agricultural laborers, small and marginal farmers, sharecroppers, and artisans such as weavers, blacksmith, carpenters, and goldsmith. अब रूरल एरियाज में कौन लोग बाग होते हैं, रूरल एरिया में मोस्टली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं वो रिलेटेड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से. और उसके अलावा उसके अंदर होते हैं लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर जिनके पास में ज़मीन नहीं होती है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, शेयर क्रॉपर्स है, आर्टिशंस हैं, और वीवर, ब्लैक स्मिथ लोहार, कारपेंटर खाती, गोल्ड स्मिथ सुनार. नियरली 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन
स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी, और नियरली जो भी 80% जो रूरल हाउस होल्ड है इंडिया के अंदर वो क्या है, मार्जिनल ऑफ स्मॉल कैटेगरी के फार्मर है. दीज फार्मर नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडुकेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चर इनपुट, क्रेडिट स्टोरेज फैसिलिटी एंड मार्केट आउटलेट. और इन फार्मर को किस चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में सीड्स की टाइम पर डिलीवरी हो, एग्रीकल्चर इनपुट्स की डिलीवरी हो, क्रेडिट उन्हें सस्ती मिले, स्टोरेज फैसिलिटी मिले और मार्केटिंग आउटलेट मिले. इन सब चीज़ों के करने से क्या होगा, देखिए अगर स्टोरेज फैसिलिटी भी उन्हें मिलेगी तो वो क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा होता है उसे स्टोरेज हाउस में रखकर नेक्स्ट जब भी फसल के दाम बढ़ेंगे उनको बेच सकते हैं. इसी तरह से क्रेडिट फैसिलिटी मिलने से क्या होगा, वो अच्छी फसल उगा सकेंगे. उसके अलावा अच्छे बीज मिलने से और अच्छे एग्रीकल्चर इनपुट मिलने से अपनी फसल को वो अच्छा कर सकेंगे. In the urban areas, unorganized sector comprise mainly of worker in small scale industry. और अर्बन एरिया में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग बाग आते हैं वो कहाँ पर आते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, कैजुअल वर्कर जो आकस्मिक कार्य करते हैं, इन कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर एंड हेड लोड वर्कर, गारमेंट मार्कर, रैक पिकर्स एक्सेट्रा. और कौन कौन से आते हैं, जो ट्रांसपोर्ट में वर्क करते हैं, या चिंदिया यानी छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं उनको चुनते हैं, गलियों में घूमकर जो सब्जियां बेचते हैं, हेड पर अपने बोझा ढोते हैं. ये सब चीज़ें, ये सब व्यक्ति किस में आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं अर्बन एरियाज में. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट. अब क्या है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, उनको सस्ती दरों पर रॉ मटेरियल क्या करे, प्रोवाइड करे. द कैजुअल वर्कर इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया नीड टू बी प्रोटेक्टेड. और जो आकस्मिक कार्य करने वाले हैं रूरल और अर्बन एरियाज में, उन्हें भी गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रोटेक्शन करने की आवश्यकता है. वी आल्सो फाइंड दैट मेजोरिटी ऑफ वर्कर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, ट्राइब एंड बैकवर्ड कम्युनिटी फाइंड देमसेल्फ इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अब हमने ये देखा है कि जो मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं, दे बिलोंग्स टू, वो किससे बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट से, ट्राइब से और बैकवर्ड कम्युनिटी से. बिसाइड गेटिंग द इररेगुलर एंड लो पेड वर्क. अब क्या होता है, उन व्यक्तियों को लो पेड वर्क करना पड़ता है और उनको इररेगुलर सैलरीज मिलती है. दीज वर्कर आल्सो फेस, अब इस तरह के जो वर्कर्स हैं उन्हें सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना भी करना पड़ता है. प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट to the unorganized sector worker is thus necessary for both economic and social development. इसलिए कहा गया है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनका प्रोटेक्शन किसके लिए ज़रूरी है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए. सीबीएसई में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो उन्हें चीप क्रेडिट उपलब्ध कराया जाए, स्टोरेज फैसिलिटी उपलब्ध कराया जाए, मार्केटिंग आउटलेट उपलब्ध कराया जाए, एग्रीकल्चर इनपुट उन्हें अच्छा उपलब्ध कराया जाए, उसके अलावा उनको वर्किंग फैसिलिटी अच्छी दी जाए, उसके अलावा उनके साथ में सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो और उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए. इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर द टुडे. टुमारो वी रीड अवर नेक्स्ट टॉपिक, सेक्टर इन टर्म ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर.